तो ज़बरदस्त अपना मुरब्बा तैयार करने के लिए, क्योंकि हमें मुरब्बे के अंदर थोड़ी सी खटास होती है और कुछ मिठास होती है, तो उसके लिए आपने आम लेना है कच्चा आम लेके हमने इस तरह से इसको छिलका उतार के बारीक बारीक कट कर लेना है। तो जी यहाँ पर हमने आम को बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है और इसके बाद हमने यहाँ पे पानी ले लिया है एक देगची के अंदर, और हम तकरीबन 2 लीटर पानी हमने लिया है 1.25 किलो आमों के लिए। ये वज़न इसका गुठली अलग कर लेने के बाद है। तो जी यहाँ पे हम पानी को पहले बॉयल होने देंगे और फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे आम। तो जी पानी यहाँ पे बॉयल होने लग गया है। अब इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ये कैरियाँ जो हमने कट कर ली थी। ध्यान से अब हम इसको पार्शली कवर करके तकरीबन 5 मिनट तक कुक कर लेंगे और ये 5 मिनट के अंदर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो जी यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख लेंगे आया कि हम मुरब्बे के लिए हमारे आम सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हम एक अदद ये ले लेंगे और इसको चेक करेंगे। देखें ये बहुत ही ज़्यादा आराम से दब रहा है, इसका मतलब ये रेडी है। तो हम इसके नीचे स्टोव को ऑफ़ कर देंगे। तो जी यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई नुमा बर्तन ले लिया है, क्योंकि मैं कैरी को डायरेक्ट उस बर्तन में शिफ्ट करूँगी जिसके अंदर हमने मुरब्बे को कुक करना है। तो जी एक छन्नी की मदद से यहाँ मैं इस पानी में से कैरी को निकाल के अपनी कढ़ाई में शिफ्ट कर दूँगी। तो जी इस कैरी के नीचे आपने भी स्टोव को बिल्कुल भी ऑन नहीं करना, लेकिन कैरी गर्मा गर्म ही जब होगी तो हमने इसमें शामिल कर देनी है चीनी। तो जी यहाँ पे हमने मेजरिंग कप की मदद से तकरीबन ये 4 कप यानी कि 1 किलो चीनी इसके अंदर शामिल कर दी है। आपने अभी कुकिंग बिल्कुल स्टार्ट नहीं करनी, बल्कि आपने इसको लिड्स की मदद से कवर कर देना है और 1 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि आम और चीनी का जो भी रस निकलना है वो इसके अंदर से निकल आए और इस तरह कुकिंग का टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो जी चलें हम मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तो 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसको ढक्कन को हटाएंगे। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि आम हमारे गर्म थे, जो कैरियाँ थी हमारी गर्म थी, जिसकी वजह से तमाम चीनी मेल्ट हो चुकी है और जो इसकी खटास है कैरियों की, उसके अंदर कुछ जो बाकी होगी वो बाहर निकल आई है, उसने भी अपना पानी छोड़ दिया है और चीनी बिल्कुल जो मेल्ट हो गई है वो कैरियों के अंदर शामिल हो गई है। इसकी वजह से कुकिंग का टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और आपको एडिशनल पानी भी ऐड नहीं करना पड़ता। तो जी अब हमने इसके नीचे स्टोव को ऑन कर दिया है और अब हमने इसको कुक करना है अनटिल कि हमारी जो चाशनी है वो गाढ़ी ना हो जाए, क्योंकि जो से ये हमारे स्लाइसिस हैं रॉ मैंगो के वो पहले से ही गले हुए हैं। यहाँ हम इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 इलायची। मैं लास्ट के ऊपर इसके अंदर मैंने इलायची पाउडर शामिल करना है, इसकी वजह से मैंने इसको इलायची को कूट के नहीं शामिल किया। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप थोड़ा सा इलायची को कूट लें दरदरा सा और फिर इसमें शामिल कर दें। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 दालचीनी की स्टिक, जो इसको बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू देंगी। अब हम इसको कुक होने देंगे अनटिल कि चाशनी गाढ़ी ना हो जाए। और इसके साथ यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा काला ज़ीरा। अगर तो आपको ज़ीरा पसंद है तो आप शामिल नहीं करें, नहीं पसंद तो बिल्कुल ना करें। आप इसके अलावा इसमें केसर शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में मोस्टली घरों में इस्तेमाल नहीं होता और बहुत इजीली अवेलेबल भी नहीं है, तो आप इसकी जगह ज़ीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरा की बहुत अच्छी खुशबू और जायका इसमें आता है। लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और जायका भी बहुत ही मज़ेदार आएगा। जब थोड़ा सा तीखापन आएगा ना इसके मुरब्बे की खटास और मिठास के साथ, तो वो बहुत ही अमेजिंग लगेगा। आप इसे कैरी की चटनी भी कह सकते हैं, मुरब्बा भी कह सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग रेसिपी है। कि जब मुरब्बे का टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाए और चाश इतनी गाढ़ी हो जाए कि अगर आप इसको फिंगर पे लगाएं यूँ तो ये ऐसे चिप चिप करे, क्योंकि ठंडा होकर इसमें भी और भी ज़्यादा थिकनेस आ जाएगी इसके अंदर।
तो इसलिए अब इस स्टेज के ऊपर हम स्टोव को बिल्कुल ऑफ़ कर देंगे। इस मरहले के दौरान जब हम चाशनी को पकाते रहे हैं तो हमने इसको अनअटेंडेड बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैं इसके अंदर 7-7 चम्मच हिलाती रही थी, जिसकी वजह से कहीं से लगी नहीं। और देखें किस कदर थिक चाशनी है इसके अंदर। इस टेक्सचर की चाशनी आपने रेडी करनी है। अभी इसमें ठंडा होकर थोड़ी सी और थिकनेस आ जाएगी। तो जी इसी तरह हमारा मुरब्बा बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी है। तो इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो जी इन कच्ची कच्ची कैरियों से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार आम का मुरब्बा रेडी हो गया है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं शीरे के अंदर। ये आम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं। ये कैरियों के छोटे छोटे से पीस बहुत ही ज़्यादा लजीज हैं। आप इनको चाहें तो खाएं पराठे के साथ, क्योंकि पराठे के साथ देते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ा, या भी पेश करें किसी भी खाने के साथ। तो जी यहाँ पे देखिए कि हमने कुछ मुरब्बे को एयर टाइट जार में डाला है। अगर आप एयर टाइट जार को धूप में सुखा लेंगे तो ये मुरब्बा साल तक भी बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला। तो जी अभी कैरियों का सीज़न बाकी है, आप इस मुरब्बे को ट्राई करें और साल भर इंजॉय करें और हमें दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, इसको ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।